खेती से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं परमात्मा सिंह आपका सर्वलो एग्रो क्लिनिक चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आलू की खेती में बीज का चुनाव कैसे करना चाहिए। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बीज खरीदते वक्त जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी फसल, उसके लिए बीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी हिस्सा है। अगर आपका बीज का चुनाव सही है तो आपकी सारी खेती बहुत ही बढ़िया होगी, और किसी कारणवश अगर आपने गलत बीज का चुनाव कर लिया तो उसका खामियाजा आपको आपकी फसल के नुकसान के रूप में भुगतना पड़ेगा। खास करके आलू की खेती में बीज का चुनाव बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, वो बीज का भाव ज़्यादा होने की वजह से 1 या 2 एकड़ का बीज खरीदते हैं, जिससे कि वो यह सोचते हैं कि इससे जो बीज तैयार होगा उससे हम आने वाले अगले सालों में से अपने खेत में लगाएंगे। और जब आपने वही बीज का चुनाव गलत कर लिया तो आप 2 या 3 साल तक वापस आपकी खेती उसी पुराने ट्रैक पर नहीं आएगी। हमने देखा है कि बहुत से किसान गलत बीज मिलने की वजह से आलू की खेती ही छोड़ जाते हैं। इसलिए बीज का चुनाव करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। किसान यह बात अच्छी तरीके से समझ लें कि आलू की खेती और बीज की खेती दोनों में फर्क होता है। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि वो जो आलू बाजार में बेचने के लिए लगाते हैं उसी में से अपना बीज रखते रहते हैं। यह कभी भी सही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि अच्छा आलू बीज कहते किसे हैं। वैसे तो अच्छे आलू बीज की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने को उसमें देखनी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से 4-5 बातें हैं जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जो बीज है वो वायरस से मुक्त हो, उसमें से कोई भी बीज जनित या जमीन जनित या जमीन से मिट्टी से होने वाली जो फंगस होते हैं वो बीमारी ना हो, उस खेत में कोई और वैरायटियों का मिश्रण ना हो, या जो अपने आलू बीज में लगा रहे हैं वो एक ही वैरायटी हो, उसमें कोई और वैरायटी मिक्स ना हो। आलू का जो आपका ट्यूबर है जिसे आप बीजोगे तो उसका वजन 60 से लेकर 110 ग्राम तक होना चाहिए। अगर अपने उसके साइज की बात करें तो वो 25 से लेकर 35 mm तक होना चाहिए। लेकिन किसान क्या करता है, किसान तो ये सब सामान बीज जब उसके पास बोरी में डलकर आ जाता है वो तब देखता है। उस समय पर देखने से आपको नहीं पता चलेगा कि ये आलू आपके पास जहाँ से आया है वो उस खेत में वायरस था या नहीं, कोई और वैरायटियों के इसमें बीज कहीं मिक्स तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों से या इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमें जहाँ से हम बीज खरीद रहे हैं उन खेतों में जाना जरूरी है। जब आलू की फसल 65 से 70 दिन या 75 दिन की हो जाए तो जहाँ से आपने बीज खरीदना है उन खेतों में जाकर वहाँ पर इन सब समस्याओं को या इन सब क्वालिटीज़ को वहाँ पर जाकर देखो कि जहाँ से आप बीज खरीद रहे हो वो खेत पूरा स्वस्थ खड़ा है, पत्ते पूरे तरीके से उसके खुले हुए हैं, कोई वायरस या कोई रस चूसक कीटों का अटैक तो नहीं है जिससे कि उस सीड की क्वालिटी खराब हो जाए। वो पूरा खेत एक ही वैरायटी का लगा हुआ है, ऐसा ना हो कि उसमें 2-3 वैरायटियाँ मिक्स हों। जब आप वहाँ से आलू निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई ब्लैक स्कर्फ जिसे अपने चेचक रोग भी बोलते हैं, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जो कि जमीन वाली बीमारी होती है। अब की बार वो आलू में आ गई, अगली बार वो आलू अपने जहाँ पर लगाएंगे वो वहाँ पर भी पहुँच जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको खेत में जाना बहुत ही जरूरी है। कई बार क्या होता है कि किसान कहता है कि मैं जहाँ से मैंने बीज खरीदने हैं वो यहाँ से 200, 250 या 300, 400 किलोमीटर दूर है वो खेत। तो ऐसे में भी आजकल बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं इंटरनेट की मदद से, जैसे वीडियो कॉल या फोटोज़, वो सब कुछ करके भी आपको कुछ आइडिया हो सकता है कि जहाँ से आप बीज खरीद रहे हो वो खेत कितना का स्वस्थ खड़ा है। एक बिंदु तो हमारा ये था कि किसान को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको कितने की जानकारी है यह पता होना चाहिए। दूसरा इसमें यह है कि जिससे हम बीज खरीदना है उसको भी आलू की खेती के बारे में या बीज की खेती के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
जहां से हम बीज खरीद रहे हैं उन्होंने बीज कौन सा बीज बोया है, उन्होंने क्या अपने खेत में ब्रीडर लगाया है, फाउंडेशन बीज बोया है या सर्टिफाइड बोया है, या फिर उन्होंने ट्रूथफुली पोटैटो सीड्स लिए है तो वो G1 G2 G3 कौन सी स्टेज का उन्होंने अपने खेत में बीज बोया है। जहां से हम बीज खरीद रहे हैं उस किसान को या उस कृषि वैज्ञानिक को भी आलू की खेती के बारे में पूरी जानकारी हो, तभी वो हमें अपने खेती के लिए सही बीज दे सकता है। आजकल आलू की खेती में बहुत सारी टिश्यू कल्चर लैब से तैयार किए हुए बीज आ रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता दूसरे पारंपरिक तरीके से जो अपने बीज तैयार करते थे सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह से, उनसे भी बहुत अच्छी क्वालिटी का सीड वहां पर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको आपके फसल के लिए, आलू की फसल के जो आपने बीज रखना है या बीज खरीदना है, उसमें आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। फिर भी अगर आपकी कोई और सवाल हो या कोई और आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हो या हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के उसके बारे में पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।